इंडिया गठबंधन की रैली पर बोले हैं कमलनाथ, नहीं होने वाली है रैली और रैली रद्द हो गई है। रैली रद्द होने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में भोपाल में होने वाली थी रैली और देखिए ये रैली होने से पहले ही रद्द हो गई है, जिसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी तंज कसा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। INDIA गठबंधन की रैली, जो पहली रैली इस गठबंधन की भोपाल में होने वाली थी और वो रैली रद्द हुई है, नहीं होने वाली है रैली, रद्द हो गई है, ये कहना है PCC चीफ कमलनाथ का। इंडिया एंड नहीं होने वाली, सर नहीं ये कैंसिल हो गई। इंडिया एंड नहीं होने वाली, सर नहीं ये कैंसिल हो गई। इंडिया एंड नहीं होने वाली, सर नहीं ये कैंसिल हो गई। इंडिया एंड नहीं होने वाली, सर नहीं ये कैंसिल हो गई। और मध्य प्रदेश की जनता के मन में रोष है, तकलीफ है। इनको डर था कि कहीं वो रोष प्रकट ना हो जाए और इसलिए गठबंधन, इंडी गठबंधन की रैली ही कैंसिल कर दी। जनता का आक्रोश इस गठबंधन के खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ है। अभिलाष मिश्रा न्यूज एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिलाष जी, पहली रैली INDIA की भोपाल में होने वाली थी, जिसको लेकर काफी उत्साह दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी जो स्टेटमेंट आया PCC चीफ का, उनका कहना है कि अभी रैली नहीं होने वाली है, रद्द हो गई है। इसको लेकर अब कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से भी तंज कसा जा रहा है। देखिए, बीजेपी तंज कस रही है, कांग्रेस के लिए काफी है, क्योंकि अगर बीजेपी तंज नहीं करती तो जो कांग्रेस के लिए एक प्रो हिंदुत्व वाली छवि की इमेज फॉर्मेशन की जो कोशिश है कमलनाथ की, उनको गहरा धक्का लग सकता था। देखिए, कमलनाथ बहुत सोच समझ करके एक एक काम कर रहे हैं। उन्होंने पूरा, जब ये डिसाइड हुआ कि भोपाल में पहली महारैली होगी गठबंधन की और ये रैली बहुत बड़ी होगी, देश के दिल से मैसेज देने के पीछे MP को ही क्यों चुना गया, ये भी बड़ा सवाल था। तो यहाँ पर एक चीज तय हो गई थी कि यहाँ से सारे गठबंधन के दल एक साथ आएंगे। आपको याद होगा दीपिका, बहुत करीब 2 साल से लगातार कमलनाथ हिंदुत्व वाली अपनी छवि को, सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि को मजबूत करने में जुटे हैं। और हाल ही में इस गठबंधन से जुड़े एक दल के बड़े नेता का बयान, जो सनातन को खत्म करने को लेकर कथित तौर पर वायरल हुआ, जिसके बाद पूरा राजनीतिक बखेड़ा खड़ा हुआ, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की उस हिंदुत्व की छवि को नुकसान पहुंचा सकता था। कमलनाथ बहुत अच्छे से समझते हैं कि मध्य प्रदेश में हिंदुत्व को लेकर के जो उनकी मेहनत है, उस पर ये रैली 1 मिनट में पानी फेर सकती थी। उस पर इस बयान को बीजेपी पहले से ही हमलावर हो गई थी और बीजेपी ने बिल्कुल मन बना लिया था, अगर ये रैली होती है तो इस पूरी रैली को एक तरफा एंटी हिंदुत्व रैली के नाम पर इसको प्रचारित किया जाए और एक चौतरफा वार किया जाए, जिससे कांग्रेस की इस प्रो हिंदुत्व छवि को डैमेज किया जा सके। कमलनाथ ने आकलन किया, नुकसान का अंदाजा लगाया और उन्हें लगा कि नहीं, ये ठीक नहीं होगा। उन्होंने आला कमान से सीधी इस बारे में बात की है और परसों शाम को इस बारे में सहमति बनी थी और कल होते होते, लेकिन औपचारिक इसका ऐलान नहीं हुआ था, आज कमलनाथ ने खुद ये ऐलान कर दिया है कि ये रद्द हो गई है। सूत्रों के मुताबिक हमारे पास कल से खबर थी कि कमलनाथ के ऑब्जेक्शन के बाद, उनकी आपत्ति के बाद, उनकी मनाही के बाद इसे रद्द किया जा सकता है। लेकिन ये झटका कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए भी है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने तैयारी की थी कि देश के दिल से यहाँ से हम एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे, चुनावी राज्य भी है और बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ भी माना जाता है, तो वहां से हम मैसेज दे देंगे। लेकिन अभी फिलहाल कमलनाथ ने कहा है कि मुझे मध्य प्रदेश की सियासत में कांग्रेस को किस तरह से चलना है उसे चलने दीजिए, फिलहाल हम इतने एक्सपेरिमेंट करने के मूड में नहीं है, ना ही हमारे पास अभी इतनी गुंजाइश है कि हम दूसरे किसी भी तरह का कोई खतरा मोल लें। इसलिए कमलनाथ के आग्रह पर, सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं वो ये, कमलनाथ के आग्रह पर आला कमान ने और इंडिया गठबंधन ने इस रैली को फिलहाल कैंसिल किया। नई जगह की तलाश की जा रही है। CWC की बैठक हैदराबाद में चल रही है, हो सकता है कि शाम तक किसी नई जगह का नाम निकलकर सामने आ जाए। ठीक है, कुल मिलाकर यहाँ पर डैमेज होने से पहले ही कंट्रोल किया गया है, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आज शाम तक हो सकता है नए राज्य का, नई जगह का यहाँ पे ऐलान किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट तो देखने को मिलेगा।
बिल्कुल, देखिए इफेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन अभी कमलनाथ के लिए प्रायोरिटी जो है वो कमलनाथ के लिए विधानसभा चुनाव है। इंडिया जो गठबंधन है दीपिका, हमको समझना होगा कि वो 2024 को लेकर के उसकी परिकल्पना जो है वो साकार हुई है। उसका टारगेट, उसका फोकस 2024 का लोकसभा चुनाव है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए फील्डिंग सेट करते करते सजी सजाई पिच मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2023 की वो ना खराब हो जाए, उस पिच पर कोई दिक्कत ना आ जाए। कमलनाथ ने वो रिस्क लेने से मना कर दिया है, और वो बहुत सोच समझकर, और मुझे जितना मेरी समझ है वो सही डिसीजन है उनका, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान और तमाम बीजेपी के लोग उस रैली के नहीं होने के बाद भी लगातार वो कह रहे हैं कि सनातन विरोधियों की रैली, मतलब पूरा मन था बीजेपी का, और बीजेपी उनका विरोध करके जो एडवांटेज दे सकती थी उसे पहले ही काउंटर कर लिया है। कमलनाथ बहुत सोच समझ करके एक एक कदम उठा रहे हैं, और मुझे लगता है कि कोई भी परिपक्व राजनेता जब किसी फैसले से नुकसान उसको नजर आ रहा है, किसी कार्यक्रम का नुकसान ज्यादा नजर आ रहा है फायदे से ज्यादा, तो 2024 के लिए तैयारी करने से बेहतर है कि हमारी सजी सजाई यहाँ की जो फील्ड है उसे हम खराब ना करें। कमलनाथ का ये डिसीजन पॉलिटिकल लिहाज से कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बेहतर माना जा सकता है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए।